नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और दोस्तों लुसेंट के जो अभी लुसेंट का पूरा करवाएँगे, ठीक है? अभी हम करवा रहे हैं आपको जो विविध है उसका। तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित चीज़ें याद करवाएँगे जो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछता है। इससे पहले हम लेखक, भारतीय लेखक, विदेशी लेखक, सबका लेखक सबका याद हम करवा दिए हैं। और 3-4 बार 3-3 बार 4-4 बार बोल-बोल के हम चीज़ों को याद करवा रहे हैं। तो आप बने रहें और इसको भी याद करें, ठीक है? अगर याद नहीं करेंगे तो याद रखिए याद करने वाला बहुत बैठा हुआ है, आप मत याद कीजिए। जिसको पढ़ना है, जिसको याद है वो तो याद है ही, बहुत आगे है आपसे। चलिए याद करते हैं हम और आप दोनों मिलकर। कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, यही पूछा गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा 22 भाषाओं के अतिरिक्त, अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा को भी पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है। इस पुरस्कार में 21 लाख रुपए और उसके बाद वाग देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में दोस्तों क्या-क्या चीज़ दिया जाता है? सबसे पहले 21 लाख रुपया, वाग देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र। 21 लाख रुपया, वाग देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, ठीक है? तो 21 लाख रुपए वाग देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नोट में देखेंगे दोस्तों, क्या है? कहता है कि वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया था। वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया। ज्ञानपीठ के सूत्रों ने बताया कि अंग्रेजी को 3 साल पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा के रूप में शामिल किया गया था। चलिए अब पुरस्कार और विजेता को देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा बार याद करवाएँगे और जो उतना ही, जैसे कि जो नया-नया होता है ना दोस्तों, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए लेकिन फिर भी सबको देखते हैं। ओडा कुजाई मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। देखिए ओडा कजाई एक मलयालम कृत है। मलयालम जो है दोस्तों साहित्य है, वो जी शंकर कुरुप को मिला था 1965 में, ठीक है? जी शंकर कुरुप को मिला था। ओडा कजाई के लिए मलयालम साहित्य के लिए मिला था 1965 में, ठीक है? अच्छा, ताराशंकर बंदोपाध्याय को 1966 में दिया गया था। ताराशंकर बंदोपाध्याय को 1966 में दिया गया था। ए, गण देवता गण देवता के लिए जो बंगला साहित्य है, गण देवता एक बंगला साहित्य है, उसी के लिए। तो तारा शंकर बंदोपाध्याय को दिया गया था 1966 में। किस किस साहित्य के लिए? तो गण देवता बंगला साहित्य के लिए, ठीक है? अच्छा, केबी पुट्टप्पा केबी पुट्टप्पा व उमाशंकर जोशी को 1967 में मिला था। केबी पुट्टप्पा व उमाशंकर जोशी को 1967 में मिला था। रामायण दर्शनम कन्नड़ साहित्य है, रामायण दर्शनम के लिए। और निशीथ गुजराती के लिए, ठीक है? देखिए केवी पुटप पुटप्पा को 1967 में दिया गया था। केवी पुटप्पा को 1967 में किस दर्शनम के लिए? तो रामायण दर्शनम के लिए, कन्नड़ भाषा का साहित्य है। और उमा शंकर जोशी को निशीथ के लिए दिया गया था, जो कि गुजराती साहित्य है। उमा शंकर जोशी को भी 1967 में ही दिया गया था, ठीक है? लेकिन किस किस साहित्य के लिए? तो निशीथ के लिए, जो कि गुजराती साहित्य है। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में दिया गया था चितंबरा के लिए, हिंदी का प्रथम साहित्य। कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस चीज़ के लिए? तो चितंबरा चितंबरा के लिए, ठीक है? सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए दिया गया था 1968 में। फिराक गोरखपुरी को 1969 में दिया गया था। फिराक गोरखपुरी को 1969 में दिया गया। गुल ए नगमा के लिए उर्दू साहित्य है। गुल ए नगमा उर्दू साहित्य है। तो फिराक गोरखपुरी को दिया गया था 1969 में गुल ए नगमा के लिए। फिराक गोरखपुरी को दिया गया था 1969 में गुल ए नगमा के लिए, ठीक है? साथ ही साथ दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे इसको। देखिए जी शंकर कुरुप को दिया गया था 1965 में। जी शंकर कुरुप को 1965 में ओडा कुजाई के लिए, ठीक है? ताराशंकर बंदोपाध्याय को 1966 में दिया गया था। ताराशंकर बंदोपाध्याय को 1966 में दिया गया था गण देवता के लिए, ठीक है? केबी पुटप्पा को दिया गया था 1967 में रामायण दर्शनम के लिए, ठीक है? और उमा शंकर जोशी को दिया गया था निशीथ के लिए 1967 में, ठीक है? सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में दिया गया था चिदम्बरा के लिए। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में दिया गया था
चिदम्बरा के लिए, फिराक गोरखपुरी को दिया गया था 1969 में गुल ए नगमा के लिए। फिराक गोरखपुरी को 1969 में दिया गया था गुल ए नगमा के लिए, उर्दू साहित्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विश्वनाथन सत्यनारायण को दिया गया था 1970 में। विश्वनाथन सत्यनारायण को दिया गया था 1970 में। विश्वनाथन सत्यनारायण को दिया गया था 1970 में। श्रीमद् रामायण कल्प वृक्षम के लिए, तेलुगु तेलुगु भाषा का दोस्तों ये साहित्य है। तो विश्वनाथ सत्यनारायण को 1970 में दिया गया था श्रीमद् रामायण वक्ष वृकम के लिए। ठीक है, अच्छा, इस विष्णु डे को दिया गया था 1971 में। विष्णु डी को 1971 में दिया गया था स्मृति सत्ता भविष्यत के लिए। स्मृति सत्ता भविष्यत एक बांग्ला साहित्य है। स्मृति सत्ता भविष्यत एक बांग्ला साहित्य है। उसके लिए विष्णु डे को दिया गया था 1971 में। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला उर्वशी के लिए। गोपीनाथ मोहंती को 1973 में मिला मिला था डी यहाँ पे माली मटाल के लिए। उड़िया साहित्य है यह। तो कहता है कि गोपीनाथ मोहंती को 1973 में मिला था माली मटाल के लिए। गोपीनाथ मोहंती को 1973 में मिला था माली मटाल के लिए, उड़िया साहित्य है माली मटाल। अच्छा, चार तार दिया गया था डी आर बेंद्रे को। ठीक है, चार तार दिया गया था, जो कि कन्नड़ है। चार तार दोस्तों है ना, कन्नड़ साहित्य है। चार तार कन्नड़ साहित्य है। चार तार कन्नड़ साहित्य है। यह दिया गया था डी आर बेंद्रे को 1973 में ही। विष्णु रखा खा खांडेकर, विष्णु सखा खांडेकर को 1974 में मिला। विष्णु सखा का खांडेकर को 1974 में मिला। ययाति के लिए मराठी, ययाति दोस्तों मराठी साहित्य है। ययाति मराठी साहित्य है। यह मिला है ययाति के लिए किसको, विष्णु सखा खांडेकर को 1974 में। अच्छा, एवी अकिलदम को दिया गया था चित्पावन के लिए, जो कि तमिल साहित्य है। चित्पावन एक तमिल साहित्य है। चित्पावन एक तमिल साहित्य है। चित्पावन एक तमिल साहित्य है। तो चित्पावन के लिए चित्पावन साहित्य के लिए किसको दिया गया था, तो एवी अकिलंदन को 1975 में। ठीक है, आशापूर्णा देवी को दोस्तों 1976 में मिला था। प्रथम महिला थी। यह प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था। तो प्रतिश्रुति क्या है, बंगला साहित्य है। प्रतिश्रुति बंगला साहित्य है। प्रतिश्रुति एक बंगला साहित्य है। तो इसके लिए दिया गया था आशापूर्णा देवी को। प्रथम महिला है ये, इनको 1976 में मिला था। एक बार फिर से देखेंगे। श्रीमद् रामायण कल्प वृक्षम एक तेलुगु साहित्य है। श्री रामायण कल्प वृक्षम एक तेलुगु साहित्य है। उसके लिए दिया गया था विश्वनाथन सत्यनारायण को 1970 में। श्री रामायण कल्प वृक्षम के लिए विश्वनाथ सत्यनारायण को 1970 में दिया गया था। स्मृति सत्ता भविष्यत बांग्ला साहित्य है। स्मृति सत्ता भविष्यत बांग्ला साहित्य है। यह 1971 में विष्णु डे को मिला था। 1971 में विष्णु डे को मिला था। उर्वशी के लिए दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर 1972 में। अच्छा, गोपी मोहंती को मिला था माली मटाल के लिए, उड़िया साहित्य है माली मटाल। अच्छा, डी आर बेंद्रे को मिला था चार तार के लिए 1973 में। ठीक है, विष्णु सखा खांडेकर को 1974 में मिला था। विष्णु सखा खांडेकर को 1974 में मिला था ययाति के लिए। 1975 में एवी अकिलदम अकिलंदम को मिला था। एवी अकिलंदम को मिला था 1975 में चित्पावन के लिए। ठीक है, आशापूर्णा देवी को दोस्तों 1976 में मिला था प्रतिश्रुति के लिए। प्रतिश्रुति किसका साहित्य है, श्रीमती आशापूर्णा देवी को 1976 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मुकज्जिया कंसुलूग एक कन्नड़ साहित्य है। मुकुज्जिया कंसुलूग एक कन्नड़ साहित्य है। मुकज्जिया कंसुलूग एक कन्नड़ साहित्य है। यह डॉक्टर के शिवरामन कारंत को दिया गया था 1977 में। मुकज्जिया कंसुलूग एक कन्नड़ साहित्य है। डॉक्टर के शिवरामन कारंत को दिया गया था 1977 में। मुकज्जिया कंसुलूग को कन्नड़ साहित्य है। डॉक्टर के शिवराम कारंत को दिया गया था 1977 में। डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को दिया गया था 1978 में।
डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय को दिया गया था 1978 में। किस चीज के लिए? कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, इसको समझिएगा। कितनी नावों में कितनी बार हिंदी साहित्य, कितनी नावों में कितनी बार हिंदी साहित्य है, यह किसको मिला है? डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को। ठीक है, 1978 में मिला है, इसको याद रखिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। मृत्युंजय के लिए दिया गया है, थोड़ा सा ब्लड है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। मृत्युंजय के लिए दिया गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को। मृत्युंजय के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को। ओरू ओरू देशातीने कथा को एस के पुटकत को मिला था। कागज के कैनवास अमृता प्रीतम को। कागज के कैनवास अमृता प्रीतम को। कागज के कैनवास ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अमृता प्रीतम को। कागज के कैनवास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार अमृता प्रीतम को मिला था। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, चिकवियर राजेंद्र दोस्तों वेंकटेश अयंगर को दिया गया था 1983 में। चिंकवियर राजेंद्र के लिए वेंकटेश वेंकटेश अय्यर को दिया गया, अयंगर को दिया गया था। अच्छा, कायर के लिए तक्षी शिवशंकर पिल्लई। कायर एक मलयालम साहित्य है, इसके लिए दोस्तों मिला था तक्षी शिवशंकर पिल्लई को। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मानवीय भवाई एक गुजराती साहित्य है, इसके लिए मिला था पन्नालाल पटेल को। मानवीय भवाई गुजराती साहित्य है, इसके लिए पन्नालाल पटेल को मिला था। मानवीनी मानवीनी भवाई गुजराती साहित्य है, इसको इसके लिए पन्नालाल पटेल को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। उड़िया साहित्य के लिए सच्चिदानंद राउत को दिया राउत राय को। उड़िया साहित्य के लिए सच्चिदानंद राउत राय को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। मराठी साहित्य के लिए दोस्तों विष्णु वामन शिरवाडकर को मिला था। मराठी साहित्य के लिए विष्णु वामन शिरवाडकर को मिला था। अच्छा, तेलुगु साहित्य के लिए दोस्तों मिला था डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को। तेलुगु साहित्य के लिए डॉक्टर सी नारायण रेड्डी। तेलुगु साहित्य के लिए डॉक्टर सी नारायण रेड्डी। उर्दू साहित्य के लिए दोस्तों कुर्तुल एन हैदर। उर्दू साहित्य के लिए कुर्तुल एन हैदर। उर्दू साहित्य के लिए कुर्तुल एन हैदर। कन्नड़ साहित्य के लिए दोस्तों मिला था विनायक कृष्ण गोकाक। कन्नड़ साहित्य के लिए विनायक कृष्ण गोकाक। कन्नड़ साहित्य के लिए विनायक कृष्ण गोकाक। बांग्ला साहित्य के लिए सुभाष मुखोपाध्याय। बांग्ला साहित्य के लिए सुभाष मुखोपाध्याय। बांग्ला साहित्य के लिए सुभाष मुखोपाध्याय। हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों नरेश मेहता को मिला था 1992 में। एक बार फिर से देखेंगे। कायर के लिए कायर जो है ना दोस्तों मलयालम साहित्य है, इसके लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार तक्षी शिवशंकर पिल्लई। कायर के लिए तक्षी शिवशंकर पिल्लई को मिला था। मानविनी भवाई एक गुजराती साहित्य है, मानविनी भवाई गुजराती साहित्य है, इसके लिए मिला था पन्नालाल पटेल को। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, उड़िया साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सच्चिदानंद राउत को। उड़िया साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सच्चिदानंद राउत को। उड़िया साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सच्चिदानंद राउत को। मराठी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ मिला विष्णु वामन शिरवाडकर। मराठी साहित्य के लिए विष्णु वामन शिरवाडकर। मराठी साहित्य के लिए विष्णु वामन शिरवाडकर को मिला। तेलुगु साहित्य के लिए डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को। तेलुगु साहित्य के लिए डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को। तेलुगु साहित्य के लिए डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को। उर्दू साहित्य के लिए दोस्तों कुर्तुल एन हैदर को। उर्दू साहित्य के लिए कुर्तुल एन हैदर को। कन्नड़ साहित्य के लिए दोस्तों मिला विनायक कृष्ण गोकाक। कन्नड़ साहित्य के लिए विनायक कृष्ण गोकाक को मिला। कन्नड़ साहित्य के लिए विनायक कृष्ण गोकाक। बांग्ला साहित्य के लिए सुभाष मुखोपाध्याय। बांग्ला साहित्य के लिए सुभाष मुखोपाध्याय। बांग्ला साहित्य के लिए सुभाष मुखोपाध्याय। हिंदी के लिए नरेश मेहता को। हिंदी के लिए नरेश मेहता को दिया गया। अच्छा, फिर से उड़िया साहित्य के लिए दोस्तों डॉक्टर सीताकांत महापात्र। उड़िया साहित्य के लिए डॉक्टर सीताकांत महापात्र को 1993 में मिला। कन्नड़ साहित्य के लिए डॉक्टर यू आर राव को 1994 में मिला। कन्नड़ साहित्य के लिए प्रोफेसर यू आर राव को मिला था। कन्नड़ साहित्य के लिए प्रोफेसर यू आर राव को। मलयालम साहित्य के लिए दोस्तों मिला है एम टी वासुदेवन नायर को। मलयालम साहित्य के लिए एम टी वासुदेवन नायर को मिला है। मलयालम साहित्य के लिए एम टी वासुदेवन नायर को मिला है। बांग्ला साहित्य के लिए दोस्तों श्रीमती महा महाश्वेता देवी को 1996 में। बांग्ला साहित्य के लिए श्रीमती महाश्वेता देवी को 1996 में। बांग्ला साहित्य के लिए श्रीमती महाश्वेता देवी को 1996 में मिला। उर्दू साहित्य के लिए अली सरदार जाफरी 1997 में। उर्दू साहित्य के लिए अरदी सरदार जाफरी 1997 में। उर्दू साहित्य के लिए अली सरदार जाफरी को 1997 में मिला। कन्नड़ साहित्य के लिए गिरीश कर्नाड को 1998 में।
कन्नड़ साहित्य के लिए गिरीश कर्नाड को 1998 में, कन्नड़ साहित्य के लिए गिरीश कर्नाड 1998 में। अच्छा, देखिए, नीलम निर्मल वर्मा को हिंदी के लिए मिला, नीलम वर्मा को हिंदी के लिए मिला, और गुरदयाल सिंह को पंजाबी साहित्य के लिए मिला 1999 में। नीलम वर्मा को हिंदी साहित्य के लिए मिला, नीलम वर्मा को हिंदी साहित्य के लिए, नीलम वर्मा हिंदी साहित्य के लिए मिला, और गुरदयाल सिंह को पंजाबी साहित्य के लिए, गुरदयाल सिंह को पंजाबी साहित्य के लिए। असमिया साहित्य के लिए दोस्तों इंदिरा गोस्वामी को 2000 में मिला, असमिया साहित्य के लिए इंदिरा गोस्वामी 2000 को मिला, असमिया साहित्य के लिए इंदिरा गोस्वामी को मिला 2000 में। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। उड़िया साहित्य के लिए दोस्तों डॉक्टर सीताकांत महापात्र को 1993 में, उड़िया साहित्य के लिए डॉक्टर सीताकांत महापात्र 1993 में। कन्नड़ साहित्य के लिए प्रोफेसर युवा राव 1994 में, कन्नड़ साहित्य के लिए प्रोफेसर युवा राव 1994 में, कन्नड़ साहित्य के लिए प्रोफेसर युवा राव 1994 में। मलयालम साहित्य के लिए एम.टी. वासुदेवन नायर 1995 में, मलयालम साहित्य के लिए एम.टी. वासुदेवन नायर 1995 में। बांग्ला साहित्य के लिए श्रीमती महाश्वेता देवी 1996 में, बांग्ला साहित्य के लिए श्रीमती महाश्वेता देवी 1996 में। उर्दू साहित्य के लिए अली सरदार जाफरी 1997 में, उर्दू साहित्य के लिए अली सरदार जाफरी 1997 में, उर्दू साहित्य के लिए अली सरदार जाफरी 1997 में। कन्नड़ साहित्य के लिए गिरीश कर्नाड 1998 में, कन्नड़ साहित्य के लिए गिरीश कर्नाड 1998 में, कन्नड़ साहित्य के लिए गिरीश कर्नाड 1998 में। अच्छा, निर्मल वर्मा को हिंदी के लिए दिया गया, और गुरुदयाल सिंह को पंजाबी के लिए दिया गया। ठीक है। अच्छा, इंदिरा गोस्वामी को 2000 में मिला असमिया के लिए, असमिया साहित्य के लिए इंदिरा गोस्वामी को, असमिया साहित्य के लिए इंदिरा गोस्वामी को 2000 में। गुजराती साहित्य के लिए 2001 में मिला राजेंद्र केशव लाल शाह, गुजराती साहित्य के लिए दोस्तों गुजराती साहित्य के लिए मिला, गुजराती साहित्य के लिए राजेंद्र केशव लाल शाह 2001 में। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। तो हमने क्या देखा, गुजराती साहित्य के लिए मिला है राजेंद्र केशव लाल शाह को 2001 में। अच्छा, तमिल साहित्य के लिए जयकांत कांतन को मिला 2002 में, तमिल साहित्य के लिए डी जयकांत को मिला 2002 में, तमिल साहित्य के लिए डी जयकांतन को मिला 2002 में। मराठी साहित्य के लिए दोस्तों बिंदा करंदीकर को मिला 2003 में, कश्मीरी साहित्य के लिए रहमान राही को 2004 में, कश्मीरी साहित्य के लिए रहमान राही को 2004 में, कश्मीरी साहित्य के लिए रहमान राही 2004 में। हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों कुंवर नारायण को मिला 2005 में, कुंवर नारायण को हिंदी साहित्य के लिए मिला 2005 में, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी साहित्य के लिए 2005 में। अच्छा, 2006 में रविंद्र केलकर को मिला कोंकणी के लिए, 2006 में रविंद्र केलकर को कोंकणी के लिए, और सत्यव्रत शास्त्री को मिला संस्कृत के लिए। ठीक है, 2006 में ही मिला। तो रविंद्र केलकर और सत्यव्रत कोंकणी को दोनों को 2006 में मिला है। रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री, रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री दोनों को 2006 में मिला। तो रविंद्र केलकर को मिला है दोस्तों कोंकणी के लिए, और सत्यव्रत शास्त्री को मिला है संस्कृत के लिए। ठीक है, मलयालम साहित्य मिला दोस्तों ONV कुरूप को 2007 में, मलयालम साहित्य के लिए मिला ONV कुरूप 2007 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मलयालम साहित्य के लिए तो ONV कुरूप को मिला 2007 में। अच्छा, उर्दू उर्दू साहित्य के लिए 2008 में अखलाक मोहम्मद खान को मिला, उर्दू साहित्य के लिए 2008 में अखलाक मोहम्मद खान के लिए मिला, उर्दू साहित्य के लिए मिला है अखलाक मोहम्मद खान को 2008 में। हिंदी कथाकर के लिए अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को मिला है 2009 में। ठीक है, हिंदी कथाकर के लिए अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को मिला 2009 में, हिंदी कथाकर के लिए अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को मिला 2009 में। कन्नड़ साहित्य के लिए दोस्तों 2009 में चंद्रशेखर कंवर को 2010 में मिला, कन्नड़ साहित्य के लिए चंद्रशेखर कंवर को 2010 में मिला, कन्नड़ साहित्य के लिए चंद्रशेखर कंवर को 2010 में मिला। उड़िया साहित्य के लिए प्रतिभा रे को 2011 में मिला, उड़िया साहित्य के लिए प्रतिभा रे को 2011 के लिए मिला। ठीक है, तेलुगु साहित्य के लिए डॉक्टर बाबूरी भरद्वाज को 2012 में मिला, तेलुगु साहित्य के लिए डॉक्टर बाबूरी भरद्वाज को 2012 में मिला। हिंदी साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह को 2013 में मिला, हिंदी साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह को 2013 में मिला। मराठी साहित्य के लिए भालचंद्र नेमारे को 2014 में मिला, मराठी साहित्य के लिए भालचंद्र नेमारे को 2014 में मिला। गुजराती साहित्य के लिए 2015 में मिला रघुवीर चौधरी को। एक बार फिर से देखेंगे। मलयालम साहित्य के लिए 2007 में मिला ONV कुरूप को, मलयालम साहित्य के लिए 2007 में ONV कुरूप को। उर्दू साहित्य के लिए 2008 में अखलाक मोहम्मद खान को मिला, शहरयार का।
उर्दू साहित्य के लिए दोस्तों 2008 में अखलाक मोहम्मद खान को मिला है। हिंदी कथाकार के लिए 2009 में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को मिला। हिंदी कथाकार को 2009 में मिला है। हिंदी कथाकार के लिए 2009 में मिला अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को। हिंदी कथाकार के लिए 2009 में मिला अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को। कन्नड़ साहित्य के लिए दोस्तों चंद्रशेखर कंवर को 2010 में मिला। कन्नड़ साहित्य के लिए चंद्रशेखर कंवर को 2010 में मिला। कन्नड़ साहित्य के लिए चंद्रशेखर कंवर को 2010 में मिला। उड़िया साहित्य के लिए प्रतिभा रे को मिला 2011 में। उड़िया साहित्य के लिए प्रतिभा रे को मिला 2011 में। उड़िया साहित्य के लिए ये सब दोस्तों लेटेस्ट है, यही सब पूछा जाएगा। उड़िया साहित्य के लिए प्रतिभा रे को मिला 2011 में। याद नहीं कीजिएगा तो याद करने वाला बहुत है, याद रखिए ये बात चीज़। तेलुगु साहित्य के लिए मिला डॉक्टर बाबूरी भरद्वाज को 2012 में। तेलुगु साहित्य के लिए डॉक्टर बाबूरी भरद्वाज 2012 में। तेलुगु साहित्य के लिए डॉक्टर बाबूरी भरद्वाज 2012 में। हिंदी साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह को 2013 में। हिंदी साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह को 2013 में। हिंदी साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह को 2013 में मिला। मराठी साहित्य के लिए भालचंद्र नेमारे को 2014 में मिला। ठीक है, मराठी साहित्य के लिए भालचंद्र नेमारे को 2014 में मिला। गुजराती साहित्य के लिए दोस्तों रघुवीर चौधरी को 2015 में मिला। ठीक है, गुजरात साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी को 2015 में मिला। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है गुजराती साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी को 2015 में मिला। गुजरात साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी 2015 को मिला। बांग्ला साहित्य के लिए शंख घोष को 2016 में मिला। बांग्ला साहित्य के लिए शंख घोष 2016 में मिला। बांग्ला साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार शंख घोष को 2016 में मिला। हिंदी साहित्य के लिए कृष्णा सोबती को 2017 में मिला। हिंदी साहित्य के लिए कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हिंदी साहित्य के लिए कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अंग्रेजी साहित्य पहली बार अमिताभ घोष को 2018 में मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी साहित्य को पहली बार अमिताभ घोष को मिला 2018 में। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार 2018 में अमिताभ घोष को मिला। लेकिन सर दोस्तों हिंदी साहित्य का भी पहली बार मिला था, इसको देखिएगा यहाँ पे आपको हम बताते हैं। हिंदी साहित्य के लिए देखिए यहाँ पे पहली बार वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चितंबरा, चितंबरा हिंदी साहित्य है, पहली बार मिला सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। तो चितंबरा हिंदी का पहला साहित्य है, यह मिला है सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। अच्छा, गुलाम नगमा उर्दू के लिए प्रथम पुरस्कार मिला, प्रथम ज्ञानपीठ मिला था। तो उर्दू का प्रथम ज्ञानपीठ साहित्य जो है गुल ए नगमा है और फिराक गोरखपुरी को 1969 में मिला था। ठीक है, प्रथम वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे था असमिया साहित्य के लिए नीलमणि, नहीं यहाँ पे अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार मिला अमिताभ घोष को 2018 में। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार अमिताभ घोष को 2018 में। अच्छा, मलयाली साहित्य के लिए दोस्तों 2019 में मिला है अकीतम अच्युत नंबूदरी। मलयालम साहित्य के लिए 2019 में मिला है किसको? अकीतम अच्युत नंबूदरी। मलयालम साहित्य के लिए 19 में मिला है 2019 में अकीतम अच्युत नंबूदरी को। अच्छा, असमिया साहित्य के लिए दोस्तों मिला है नीलमणि फूकन जूनियर को 2021 में। असमिया साहित्य के लिए नीलमणि फूकन जूनियर को मिला है 2021 में। असमिया साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है नीलमणि फूकन जूनियर को 2021 में। असमिया साहित्य के लिए नीलमणि फूकन जूनियर को 2021 में मिला। अच्छा, कोंकणी साहित्य के लिए दोस्तों 2022 में दामोदर मौजा को मिला है। कोंकणी साहित्य के लिए 2022 में दामोदर मौजा को मिला है। कोंकणी साहित्य के लिए दामोदर मौजा को 2022 में मिला है। कोंकणी साहित्य के लिए दामोदर मौजा को 2022 में मिला है। और भी नया नया मिलता है दोस्तों, उसको याद रखिएगा आप करंट अफेयर के माध्यम से। देखिए 2023 में मिला है गुजराल को किसके लिए? उर्दू के लिए। गुजराल को मिला है उर्दू उर्दू साहित्य के लिए, और राम भद्राचार्य को मिला है संस्कृत साहित्य के लिए। ठीक है, तो 2023 में गुलजार को मिला है उर्दू साहित्य के लिए। 2023 में गुलजार को मिला है उर्दू साहित्य के लिए, और राम भद्राचार्य को मिला है संस्कृत साहित्य के लिए। एक बार इसको फिर से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंग्रेजी साहित्य पहली बार तो अमिताभ घोष 2018। मलयाली के लिए मिला है अकीतम अच्युत नंबूदरी 2019 में। मलयाली साहित्य के मिला है अकीतम अच्युत नंबूदरी 2019 में। असमिया साहित्य के लिए नीलमणि फूकन जूनियर को 2021 में। असमिया साहित्य के लिए मिला है नीलमणि फूकन जूनियर 2021 में। कोंकणी साहित्य के लिए दोस्तों मिला है दामोदर मौजा 2022 में। कोंकणी साहित्य के लिए दामोदर मौजा 2022 में। अच्छा, गुजराल को मिला 2023 में। ठीक है, गुलजार को 2023 में मिला उर्दू के लिए। गुलजार को 2023 में उर्दू के लिए, और राम भद्राचार्य को मिला 2023 में ही संस्कृत साहित्य के लिए। ठीक है,
कहता है कि अमिताभ घोष की प्रमुख रचना में द सर्किल ऑफ रीजन, द शेडो लाइन, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंगरी टाइड, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर प्रमुख है। अमिताभ घोष की प्रमुख रचना में देखिएगा, अमिताभ घोष की प्रमुख रचना मतलब द सर्किल ऑफ रिवीजन। द सर्किल ऑफ रिवीजन कौन लिखा है? अमिताभ घोष। द सर्किल ऑफ रिवीजन अमिताभ घोष। द सर्किल ऑफ रिवीजन अमिताभ घोष। द शेडो लाइन अमिताभ घोष। द शेडो लाइन कौन लिखे हैं? अमिताभ घोष। द शेडो लाइन अमिताभ घोष। द शेडो लाइन अमिताभ घोष। द कलकत्ता क्रोमोसोम अमिताभ घोष। द कलकत्ता क्रोमोसोम अमिताभ घोष। द कलकत्ता क्रोमोसोम अमिताभ घोष लिखे हैं। द ग्लास पैसेस अमिताभ घोष लिखे हैं। द ग्लास पैसेस अमिताभ घोष लिखे हैं। द ग्लास पैलेस, द ग्लास पैलेस अमिताभ घोष लिखे हैं। द ग्लास पैलेस अमिताभ घोष लिखे हैं। द हंगरी टाइड, द हंगरी टाइड लिखे हैं अमिताभ घोष। द हंगरी टाइड दोस्तों अमिताभ घोष लिखे हैं। द हंगरी टाइड अमिताभ घोष लिखे हैं। अच्छा, रिवर ऑफ स्मोक, रिवर ऑफ स्मोक भी अमिताभ घोष लिखे हैं। 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 फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष लिखे हैं। फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष। फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष। तो कौन कौन लिखे हैं एक बार फिर से देख लेंगे। द सर्किल ऑफ रीजन अमिताभ घोष। द सर्किल ऑफ रीजन अमिताभ घोष। द शेडो लाइन अमिताभ घोष। द शेडो लाइन अमिताभ घोष। द कलकत्ता क्रोमोसोम अमिताभ घोष। द ग्लास पैलेस अमिताभ घोष। द ग्लास पैलेस अमिताभ घोष। द हंगरी टाइड अमिताभ घोष। द हंगरी टाइड अमिताभ घोष। रिवर ऑफ स्मोक अमिताभ घोष। रिवर ऑफ स्मोक अमिताभ घोष। फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष लिखे हैं। फ्लड ऑफ फायर दोस्तों अमिताभ घोष लिखे हैं। चलिए ये थोड़ा देख लें, ये भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। रेड क्रॉस की स्थापना किए थे हेनरी ड्यूनेंट ने। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट। रेल गार्ड्स की स्थापना गैरीवाल्डी। 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 संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। एक बार फिर से देखेंगे। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट। रेड गार्ड्स की स्थापना गैरीवाल्डी। रेड गार्ड्स की स्थापना गैरीवाल्डी। रेड गार्ड्स की स्थापना गैरीवाल्डी। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। पवनार आश्रम की स्थापना दोस्तों विनोबा भावे। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे को मिला है। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने किया है। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक दोस्तों वुडरो विल्सन है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह है। अच्छा, अरेवेली आश्रम पुदुचेरी की स्थापना अरविंद घोष। अरवेली आश्रम माने पुदुचेरी में है कि स्थापना अरविंद घोष ने किया है। अरेविली आश्रम पुदुचेरी में है कि स्थापना अरविंद घोष ने किया है। और सबसे पहले अरेविले आश्रम कहाँ है? पुदुचेरी में। इसकी स्थापना अरविंद घोष ने किया है। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। एक बार फिर से देखेंगे। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक वुडरो विल्सन। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। ओरेविले आश्रम पुदुचेरी में है। ओरोविले आश्रम पुदुचेरी में है। इसकी स्थापना अरविंद घोष ने किया है। ओरेविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। ओरेविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव हैं। ठीक है। आनंद आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। 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 विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। स्वर्ण मंदिर के निर्माण गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा। निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा।
एक बार फिर से देखेंगे। समाजवाद के प्रवर्तक दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गुरु अर्जुन देव। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। निर्मल हृदय के मदर टेरेसा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको याद हो गया होगा, और याद नहीं कीजिएगा तो परिणाम पता ही है। चलिए, ख्याल रखें अपना का और अपनों का। धन्यवाद।